जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज से हम आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, ठीक है, सभी की एक एक वीडियो आपको 30 क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। तो जो साथी अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिससे आपको डेली वीडियो मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठोस आयोडीन का रंग है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं सफेद, रंगहीन, बैगनी ग्रे से काला और लाल भूरा। तो सबसे पहले तो हम ठोस आयोडीन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठोस आयोडीन जो होता है वो क्रिस्टल की आकृति का होता है। कैसा होता है? क्रिस्टल की आकृति का होता है। और ये रूम टेम्परेचर पर और रूम दबाव पर कैसा होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी कि कमरे के तापमान और दबाव पर कैसा होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। और ये बैगनी ग्रे से काला कलर का होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ठीक है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था, सी ऑप्शन सही है, बृहद्रथ था। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, बृहद्रथ होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप चाहें तो कहीं पे नोट बना के रख सकते हैं। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, ये पुत्र था शतधन्वन का। ठीक है, ये कहीं आप नोट डाउन कर लें, ये शतधन्वन का पुत्र था। ठीक है, इसका जो शासन काल था, इसने जो राज्य किया वो 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक किया। ठीक है, इसका जो साम्राज्य रहा वो 187 से लेके 180 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी हत्या की थी इसके सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, इसने इसकी हत्या की थी और इसके बाद इसने सुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने सुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब से कब तक की थी? 322 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अंतिम साम्राज्य हो गया बृहद्रथ। ठीक है, ये किसका पुत्र था? शतधन्वन का पुत्र था। इसका जो साम्राज्य था वो 187 से 180 ईसा पूर्व तक था। इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र सुंग ने, जिसने सुंग साम्राज्य की स्थापना की बाद में। और मौर्य वंश का जो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि वेब ब्राउजर में अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइटों को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, हिस्ट्री में तो आपको पता है कि जब भी हम कोई ब्राउज करते हैं तो उसमें जो जो भी सर्च करते हैं वो हिस्ट्री में शो होता है। ठीक है, लेकिन जो वेबसाइट हम सर्च कर रहे हैं वो किसमें दिखाई जाती है? फेवरेट में। अगर किसी को हम ज्यादा बार कर रहे हैं, अक्सर देखी जाने वाली, ठीक है, जो हम ज्यादा करते हैं तो वो फेवरेट में दिखाई जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। खजुराहो समूह के स्मारकों का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तो खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण था वो किसने किया था? चंदेल वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, चंदेल वंश के काल में हुआ था। ठीक है, और इसे भारत के 7 अजूबों में से, 7 वंडर्स जो हैं उसमें से माना जाता है। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर है वो भारत के 7 अजूबों में से एक है। और इनका जो निर्माण किया गया है वो नागर शैली की वास्तुकला में, किसमें किया गया है? नागर शैली की वास्तुकला। इन मंदिरों का निर्माण किया गया है नागर शैली की वास्तुकला में। ठीक है, और इनका जो मूल मंदिरों की जो संख्या थी वो 85 थी, 85 मंदिर थे। ठीक है, तो इसका मध्य प्रदेश आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो ये हमें पता है, अमृत सरोवर झील के किनारे बना हुआ है स्वर्ण मंदिर हमारा, ए अमृतसर में। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। और बात की जाए स्वर्ण मंदिर को किस नाम से और जानते हैं, तो हर मंदिर साहिब, और एक नाम और है दरबार साहिब के नाम से और जाना जाता है। ठीक है, तो ये इन नामों से भी जाना जाता है। अगर इन नामों से भी पूछा जाए तो आप ऑप्शन लगा देना, हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब अमृत सरोवर झील के किनारे बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन दिए हैं टेलीग्राफ,
टेलीस्कोप, टेलीफोन, टेलीटाइप। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर सी का बी ऑप्शन सही है, टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृणालिनी साराभाई किस कला से संबंधित थी? ठीक है, तो पहले तो मृणालिनी साराभाई के बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। किससे जुड़ी हुई थी? भारतीय, आप कहीं पे भी नोट्स बना के रख सकते हैं, आपके काम आएंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी, और ये भरतनाट्यम और किससे, कथकली से विशेषज्ञ थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ का सही होगा। भरतनाट्यम और कथकली जो है उसमें उसमें विशेषता थी इनको, और भारत सरकार ने इन्हें 1965 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इनका सही आंसर होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, भरतनाट्यम और कथकली की विशेषता थी। 1965 में पद्मश्री मिला, 1992 में इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एक्सरे। एक्सरे जो किरणें हैं वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, अजीत वाडेकर। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जो मतलब पहला मैच खेला गया था जिसे अंतरराष्ट्रीय में जिसके कप्तान थे अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सबसे पहले तो ग्रीन हाउस को समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ये क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली गर्म गैसें होते हैं उसको रोकती हैं और पृथ्वी को क्या करती हैं? गर्म रखती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म रखती हैं और बाहर से आने वाली सूर्य से गर्म गैसों को रोकती हैं। इनमें कौन कौन सी गैस होती हैं? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्पी होती है, CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्सीजन इसमें से ग्रीन हाउस गैस में नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार पर हुआ था? जलियांवाला बाग सबसे पहले तो अमृतसर में है। ठीक है, और ये जो घटना हुई थी जलियांवाला हत्याकांड की 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। किस दिन हुई थी? उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। इसमें हुआ ये था कि वहां पर बहुत से लोग एक्ट था, रोलेट एक्ट, जिसके विरोध में लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था? निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग वहां घायल हुए थे। ठीक है, तो बैसाखी के दिन ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1999 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? ठीक है, क्रिपर, आईव्यूज, ब्रेन और डॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, डॉन जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जो किसी एक व्यक्ति या उपराज्यपाल को नियुक्त करता है वहां के काम धाम देखने के लिए। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है तो आप उपराज्यपाल भी लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों दिए गए तो जिसमें से राष्ट्रपति ही प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैकवाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है, किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है गोदावरी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा, गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर, सफात ग्लेशियर। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ओलंपिक में शामिल होने वाला पहला महिला खेल कौन सा था? तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, गोल्फ जो है वो पहला खेल है जो महिलाओं के लिए, यानी कि ओलंपिक में शामिल होने वाला पहला महिला खेल जो है वो गोल्फ है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के शिवा अयोदुरई का संबंध किसके आविष्कार से है? ठीक है, तो इन्होंने जो आविष्कार किया था वो ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से,
दक्षिण अफ्रीका से, रूस से या ऑस्ट्रेलिया। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और 1976 में, अगला इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन के अंतर इन्हें शामिल किया गया था और रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान किस राज्य में है? तो आपको पता है कि ये ए में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ऊंचे जो मैदान हैं, ठीक है, समुद्र तल से, वो कहां पर पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ए। अगला क्वेश्चन है, जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो सबसे पहले तो जियोट्रॉपिज्म को समझेंगे। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के समान या विपरीत जो किसी पौधे में ग्रोथ होती है, जैसे कि ऐसे समझिए ये भूमि है, ठीक है, पौधा जो विकास करता है वो दो तरीके से करता है। एक तो भूमि के ऊपर जो कि तना है, और एक भूमि के नीचे। जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण के समान कार्य करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ ग्रोथ करती है। जबकि तना क्या करता है? वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के जियोट्रॉपिज्म होते हैं। जो समान कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ कार्य कर रहा है, ये धनात्मक जियोट्रॉपिज्म होगा। और जो विपरीत कार्य कर रहा है, ये ऋणात्मक जियोट्रॉपिज्म होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की वृद्धि। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो क्या होता है कि हाइड्रोसल्फाइड जो गैस है वो क्या करती है? पीतल के साथ मिलकर कॉपर सल्फाइड बनाती है। कॉपर सल्फाइड बनाती है, और क्या बनाती है? और बनाती है जिंक सल्फाइड। क्या बनाती है? जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये दो चीजें बनाती है। अब इन दोनों की परत क्या करती है? कॉपर के ऊपर छा जाती है, और जिससे क्या होता है कि पीतल जो है काली दिखने लगती है, उसका रंग थोड़ा डल हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सही होगा। ये मिलके पीतल के साथ कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड बनाती है, जिससे कि उसका रंग काला हो जाता है पीतल का। ठीक है, काला या भूरा होने लग जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भिन्न या विषम चुने। डल झील, सांवर झील, वेवनाड झील, बुलर झील। जब आप झीलों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सांवर झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, बाकी की तीनों झीलें हैं वो मीठे पानी की हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है केवल सत्य की जीत होती है, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 24वां, वह प्रक्रिया जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है, उसे कहते हैं। तो वो बूटिंग होती है। अब बूटिंग को समझेंगे क्या होता है? ये हमारी हार्ड डिस्क होती है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस होता है, और वो क्या करता है, जब हम इसे रन करते हैं तो वो रैम में जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में यानी रैम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, हुमायूं ने की थी, अकबर ने की थी, या शाहजहां ने की थी? ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही है, बाबर ने की थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। 1526 में की थी इसने। ठीक है, और कब की थी? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो बाबर जो है वो सही ऑप्शन होगा। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन सही है, असम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नवजात मानव शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चे का जब जन्म होता है उसके अराउंड 300 के आसपास होती हैं, तो 305 हमारा सही ऑप्शन होगा। जब वो वयस्क हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, 305। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो लाल प्रकाश की आवृत्ति कम, जितनी आवृत्ति कम होगी उतना ही दूर से वो हमें रंग ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए रेड सिग्नल वगैरह मतलब सिग्नल में हमें लाल कलर का यूज ज्यादा करते हैं। तो लाल प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होती है, सॉरी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसलिए और सबसे ज्यादा किसकी होती है? बैगनी की होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल है वह है ब्रोमीन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ब्रोमीन कमरे के रूम टेम्परेचर पर, अधातु कमरे में तापमान पर क्या होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको। धन्यवाद।